कॉल का कितना हो गया 80 रुपीज से कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट जो होगा आपका 200 का होगा और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 400 तक का रह सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में गाइस। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि कल है उसकी एक्सपायरी। तो हीरो जीरो ट्रेड जरूर हम बनाने वाले हैं। गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया, क्योंकि मार्केट आज भी बहुत बढ़िया मूव दिखाई है। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज मॉर्निंग में ही हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का हमने यहाँ पे एनालिसिस शेयर करा था। आप देख सकते हो 928 पे ही निफ्टी की एक रेंज बन गई थी, जिसमें बोल दिया था अगर लो ब्रेक होता है तो शॉर्ट कर सकते हो, हाई ब्रेक होता है तो बाय कर सकते हो। निफ्टी फ्यूचर का है, यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। निफ्टी का फ्यूचर देखोगे 23,530 अगर ब्रेक करा उसके बाद 100 पॉइंट की अप मूव देखने को हमको मिली है। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो जब ब्रेकआउट हो रहा था तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। देख सकते हो ये बुल फ्लैग है, यहाँ पे एक पोल बना, यहाँ पे एक फ्लैग बना और ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे 51,162 से। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं हाई मारा है 51,800। ऑलमोस्ट 700 पॉइंट तक की रैली हमको इस ब्रेकआउट के बाद देखने को मिली है। और एंड में जो बैंक निफ्टी है पूरी रेंज बना के बंद हुई है। अब देखते हैं गाइस कल कहाँ मार्केट जा सकती है। ठीक है गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि अब निफ्टी किस जोन पे आ गई है। गाइस अगर आपको याद होगा, एक हफ्ते पहले मैंने आपको बोला था पूरे हफ्ते का जो व्यू है वो बुलिश है, और इस हफ्ते का मैंने आपको क्या बोल रखा है, पूरा जो व्यू है गाइस वो बियरिश है। लेकिन आज पहला ही दिन में इतनी बड़ी अप मूव दिख गई, तो आगे क्या हो सकता है थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाए और एंड के दिनों में मार्केट नीचे आ जाए, मतलब थर्सडे फ्राइडे को। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो सकती है, थोड़ा बहुत और ऊपर जाए, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद वापस नीचे आ जाए, ये हो सकता है। और एक तीसरी चीज का क्या है कि कल से ही मार्केट गिरनी शुरू हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसे सिनेरियो भी देखने को मिल सकता है। अब हम कौन से जोन पे आ गए हैं गाइस, अब हम रेसिस्टेंस जोन पे आ गए हैं। गाइस आपको याद होगा इस एरिया में मैंने आपको कितना बोला था कि बाइंग का सिनेरियो है, बाइंग का सिनेरियो है। अब यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ से लेके ये मूव आप लोगों ने कैच कर ली होगी, यहाँ पे प्रॉफिट होया होगा। अब इस जोन पे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी बाइंग को ना थोड़ी सी साइड रख दो। मैंने आपको क्या बोला है, बाइंग सेलिंग दोनों करनी है, लेकिन बाय में जो आपकी क्वांटिटी है वो कम रहेगी, और जो सेल है वहां पे आपकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। जिस दिन भी मार्केट आप कह सकते हो 23,800 के ऊपर आके क्लोज हो जाए, उस दिन चिल्ला चिल्ला के सबको बता देना कि मार्केट में अब ट्रेंड आ गया है। तो जब तक मार्केट 23,800 के नीचे है अभी भी हम डाउन ट्रेंड में हैं, क्योंकि लास्ट स्विंग जो है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। अभी इसको ब्रेक कैसे कर सकता है, तो हो सकता है कुछ दिन मार्केट साइडवेज हो जाए, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक हो जाए और फिर मार्केट ऊपर जाए। मैंने आपको पहले ही बोला था 23,800 जब भी ब्रेक होगा उसके बाद हम बात करेंगे ऑल टाइम हाई के बारे में। तो अभी ब्रेक नहीं हुआ, अभी हम ऑल टाइम हाई के बारे में बात नहीं करेंगे। आने वाले दिन में देखेंगे कि मार्केट यहाँ से चलती कैसे है। गाइज मार्केट बहुत बड़े रेसिस्टेंस लेवल पे है, नीचे आप देखोगे मार्केट ने काफी ज्यादा गैप बना के हायर हाई बना के आई है। साथ ही साथ डेली गैप अप देखने को मिला है, तो ये गैप जो है फिल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो व्यू है हमारा दोनों साइड पे है, बाय भी करेंगे हम, सेल भी करेंगे, लेकिन जोन सा इंडेक्स स्ट्रेंथ दिखाएगा उसमें बाइंग करेंगे। गाइस आज मॉर्निंग में आपको देखा होगा आपने, हमने सेंसेक्स को बाय किया था। ठीक है, हमने बैंक निफ्टी को बाय किया था, लेकिन हमारा एक निफ्टी का एक ऐसा ट्रेड था जो एक दिन पहले से सेल का एक्टिव था। तो मतलब हमने दो जगह प्रॉफिट करा और एक जगह लॉस करा, ओवरऑल हमने क्या किया, प्रॉफिट किया। तो यही देखना है आपको कि कौन सा इंडेक्स है जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसमें जाके बाय कर लो, और कौन सा स्ट्रेंथ है जो, कौन सा इंडेक्स है जो वीकनेस दिखा रहा है उसमें जाके सेल करो। तो देयर आर हाई चांस कि ये स्ट्रेटेजी आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रख सकती है। तो यहाँ पे मार्केट ने रेसिस्टेंस जोन पे आ गई है। अब सिंपल सी बात है, किसी दिन भी मार्केट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लोअर लो की फॉर्मेशन लगनी शुरू हो गई, वहां से गाइस आंख बंद करके शॉर्ट कर सकते हैं। अगर अभी भी शॉर्ट करना है तो मैं आपको ये बोलूंगा, शॉर्ट कर दो। 23,825 का स्टॉप लॉस है, अगर ये स्टॉप लॉस ले सकते हो तो शॉर्ट कर दो। अब ये रिस्की है, रिस्की क्यों है, क्योंकि अब मोमेंटम देखो ऊपर की तरफ है। हो सकता है कल गैप अप लग जाए, आप शॉर्ट करो, थोड़ा बहुत और ऊपर चल जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और उसके बाद कहीं ना कहीं नीचे आए। तो सेफ ट्रेड सेल का क्या है, जब लोअर लो की फॉर्मेशन लगनी शुरू होगी। अभी गाइस अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी लोअर लो की फॉर्मेशन है ही नहीं, सारी हाइयर हाई की फॉर्मेशन आप देख सकते हो। यहाँ पे एक हाई लगा, फिर लो लगा, फिर एक हायर हाई बना, फिर यहाँ पे हायर हाई बन रहा है, फिर आप देख सकते हो हायर हाई बन रहा है, फिर हायर हाई बन रहा है, फिर यहाँ पे हायर हाई बन रहा है। तो अभी तक हायर हाई की फॉर्मेशन ही चल रही है। बात करेंगे लास्ट स्विंग के बारे में, लास्ट स्विंग ये है, और ये स्विंग अगर ब्रेक होता है
23,580 तो आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे जब तक इसके ऊपर चल रही है इसको चलने दो। जैसे ही 23,580 ब्रेक होगा आप सेल करके चल सकते हो, क्योंकि ये लास्ट स्विंग है और कहीं ना कहीं आपको इसके ऊपर आपको एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकती है। तो 23,580 अगर ब्रेक होता है आप सेल करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 23,500, नेक्स्ट टारगेट होगा 23,400, उसके बाद टारगेट होगा 23,300। तो ये हमारा जो है ट्रेड है कल का। 23,580 के नीचे ही आपको निफ्टी को शॉर्ट करना है, इसके ऊपर निफ्टी को बाइंग के बारे में ही सोच सकते हो। तो कहीं ना कहीं 23,580 से लेके 23,600 के जोन पे आता है और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ उठ रहा है तो आप बाय कर सकते हो। टारगेट होगा 23,700 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 23,800। अपने आप में रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ पे साइडवेज मार्केट आनी पॉसिबल है। तो ये भी हो सकता है कल का दिन आपको पूरा साइडवेज भी इसी रेंज के अंदर दिख जाए। तो सिंपल सी बात है, रेंज के नीचे वाले हिस्से में 23,600 के आसपास बाय करोगे तो 23,800 के आसपास जाके आप सेल कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर ये रेंज ब्रेक होती है 23,580 तो आप शॉर्ट कर सकते हो, कहीं ना कहीं ये लोज है। और अगर मैं आपको यहाँ पे पोजिशनल टारगेट दिखाऊँ ना गाइज, आप खुद देखो यहाँ पे कितना मार्केट ने गैप लगाया है। आप एक एक गैप को मार्क कर सकते हो, जैसे कि कौन सा गैप है, यहाँ पे आप देखोगे ये एक गैप है, इसको आप मार्क कर लो। ठीक है, दूसरी आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने गैप लगा रखा है, इसको मार्क कर सकते हो। अगर बाई चांस आने वाले दिन में मार्केट गिरती भी है तो ये गैप फिल हो सकते हैं। और ये गैप जो है एक 23,000 के आसपास है और दूसरा जो है 22,600 के आसपास है। तो अभी भी मैं आपको बोलूंगा कि आपको नीचे की विंडो देखनी चाहिए, उसके बाद बाइंग करनी चाहिए। अगर अभी भी आप कोई है ऐसा जो इन्वेस्ट करने का सोच रहा हो, मैंने आपको बोला था यहाँ पे चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करोगे तो मैं कहूंगा कि 2-4 दिन देख लो। अगर हो सकता है मार्केट इन लेवल्स पे आती है तो यहाँ से बाइंग कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में जो है क्या चल रहा है, एक हायर है की फॉर्मेशन लग गई है। अब यहाँ पे जो है एक लो चाहिए, जैसे कि आप देखोगे ये एक लो है, ये एक हाई है, ये एक हाइयर लो है और यहाँ पे एक हाइयर हाई है। अभी एक हाइयर लो हमको नहीं मिल रहा, तो मतलब कि हमको कुछ एक हफ्ते की करेक्शन चाहिए, 3-4 कैंडलें दिन की लाल बनेंगी तो हमको एक हाइयर लो मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आती है तो हमारा यहाँ पे एक हाइयर लो बन जाएगा और उसके बाद चाहे तो मार्केट एक नया हाइयर हाई क्रिएट कर सकती है। फिर हमारा टारगेट 24,000, 25,000 और 26,000 भी रह सकता है। तो अभी मेरा ये है कि यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस पे चल रही है, अगर थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट दिखेगा तो हम जरूर इसको सेल करेंगे और हीरो जीरो कोशिश करेंगे पुट साइड में ही बनाए आने वाले दिन की। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में गाइस अगर आप देखोगे आज कितनी बड़ी हमको एक गैप दिखी और उसके बाद मार्केट ने हाइयर है की फॉर्मेशन क्रिएट करी। तो अभी ये क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है। क्या इसका रिटेस्ट हो सकता है? जरूर हो सकता है। हो सकता है तो थोड़े दिनों बाद वापस मार्केट जो है 50,655 पे आ जाए, क्योंकि इसका रीटेस्ट भी तो चाहिए। और अगर ये फेल होता है तो वापस मार्केट जो मैंने आपको कल बोला था वो भी हो सकता है। तो अभी कुछ भी हो सकता है। ऊपर आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन जा रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस बनेगी। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर अप्रोच करती है तो कहीं ना कहीं 52,720 या 53,000 तक मार्केट जा सकती है। तो सिंपल सी बात है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। लास्ट में अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग ही मार्केट ने एक बढ़िया अप मूव देने के बाद एक पूरी यहाँ पे आप देख सकते हो साइडवे सिनेरियो दिखाया है। तो इसके नीचे ही हमको शॉर्ट करना है, इसके ऊपर ही हमको यहाँ पे बाय करना है। तो गाइज यहाँ पे देखोगे 51,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है, 51,800 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। टारगेट होगा 51,200, 51,000 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 50,500। तो ये आपका इंटरडे हो सकता है। अब देखो टारगेट इतने बड़े क्यों हैं, क्योंकि गाइज मार्केट की जो रेंज है वो काफी बड़ी हो चुकी है, एकदम से खुल गई है। तो जैसे ही ऊपर जाती है तो वैसे ही नीचे भी आती है, जैसे नीचे ही जाती है वैसे मार्केट ऊपर भी आ जाती है। तो 51,500 के नीचे आपका शॉर्ट बनता है, इन्हीं हाइस के ऊपर मार्केट का आपका कल बाइंग बनती है। अगर फ्लैट खुलती है, थोड़ा बहुत नीचे खुलती है, तो इसी रेंज में घूमेगी मार्केट। और 51,800 अगर ब्रेक होता है तो 51,800 के ऊपर आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा 52,000, नेक्स्ट टारगेट होगा 52,100 और उसके बाद टारगेट होगा 52,200 का। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का मैसेज क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस हम यहाँ पे अब सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं। सेंसेक्स में क्या कल का ट्रेड बनता है, तो एक बार मैं सेंसेक्स का चार्ट लगा देता हूँ। गाइस सेंसेक्स के लिए सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम पे हमको फिबोनाची लगाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी एक रेसिस्टेंस है या कौन सा ऐसा कोई सपोर्ट है जो बहुत हमारे पास आने वाला है। तो गाइस इस लो से लेके आप देख सकते हो इस हाई पे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ
तो ऐसा कोई सपोर्ट या ऐसा कोई रेसिस्टेंस है जो हमारे आसपास आ रहा है। रेसिस्टेंस देखोगे तो बहुत दूर है, कितनी दूर है, 79,300 पे है। दूसरा रेसिस्टेंस अगर आप देखोगे यहाँ प्राइस का 78,735, ऑलमोस्ट यहाँ से 800-900 पॉइंट ऊपर है। हमारे पास क्या है सपोर्ट, क्या कौन-सा है, 77,730 या फिर आप कह सकते हो 77,500 आज की ओपनिंग वाला। तो ये जो ज़ोन है ना गाइज़, इस ज़ोन के आस-पास आप अपनी कॉल या फिर पुट को प्लान कर सकते हो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे चलेंगे और देखेंगे ये सपोर्ट जो है वो कितनी दूर है और कितनी स्ट्रॉन्ग है। गाइज़ अगर आप देखोगे तो ये 38% रिट्रेसमेंट लेवल आज कैसे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है प्रॉपर। अगर कल बाय चांस मार्केट फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल पे आती है तो 77,700 से लेके 77,500 के जोन पे आप गाइस कॉल ऑप्शंस को प्लान कर सकते हो। 77,800 की कॉल अगर आपको 80 रुपीज से लेके 100 रुपीज तक मिलती है, आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट जो है आपका 78,000 रहेगा, नेक्स्ट टारगेट जो है आपका कहीं ना कहीं 78,200 रहेगा। इसका तो कॉल का कितना हो गया, 80 रुपीज से कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट जो होगा आपका 200 का होगा और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 400 तक का रह सकता है। दूसरी चीज, अगर बाय चांस यहाँ से स्ट्रेंथ नहीं आती और ये लेवल ब्रेक हो जाता है 77,500 का, तो गाइस आप शॉर्ट कर सकते हो और यहाँ पे हम ये गैप को जो है वो फिल करने की कोशिश करेंगे। तो 77,500 अगर ब्रेक होता है, 77,400 की पुट कंसिडर कर सकते हो। 100 रुपीज से 80 रुपीज की भी मिलती है, तो गाइस आप बाय करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट आपका इसका 500 रह सकता है, क्योंकि 77,500 अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट सीधा आपका 77,000 का बनेगा। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चलिए, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।